द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयामिष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुचाय मधुसूदनः। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त रासों से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उचाओ कुतुस्ताकसलमिदं विस्मे समुत्स्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्त कर अर्जुनं। हे अर्जुन, तुमको इस विषय में स्थल में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यम मा स्वगमः पार्थ न त्वत्प्युपद्यते सुहृं हृदयं दौर्लभ्यं तत्त्वातो श्रेष्ठ परं सद। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परम तप तुच्छ हृदय की दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनो इसुभिः प्रतियोत्प्राक्ष्मि पूजार्हार विसूदन। तब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु न हन्त्वा च महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भैक्षं भीरमलोके हत्वार्थ कामाक्षु गुरु निवह भुंजीय भोगा गुरु धीर प्रदिग्रानं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मानकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। न चैद्विब्धः करतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेऊ यानेव हत्वा च जिजीविषामस्तेव स्थिता मुखते धार्तराष्ट्रा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्जयिता यक्षेत्र सानिश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं धीमां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कार्यता रूप दोष करके उपहर्त हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चिंत हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। नहीं पश्चामि मम नागदादो यच्छोकम अकमुच्छोषण मिद्रयाणाम आवाप्य भूमावस पत्नमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपयोग को नहीं देखता हूँ, जो कि मेरे इंद्रियों के सुख आने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न त्वयोत्यस इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय बोला, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। तमुचाव श्री केशव प्रहसन्नव भारत सेनयोरुभमोर्यध्ये विषिंत दंत मिदंगत। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नवंशोचन्य त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासु न गतासु नानु शोचन्ति पीड़िता। हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और उनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते हैं। न त्वेहाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव च भविष्यामः सर्वे वयत्मतः परम। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है और न कि मैं किसी काल में नहीं था
अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्नथा येनो कौमारं यौनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरे स्वतः समुद्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था वाले स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। मात्रा स्मृतास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनोत नित्यांग स्वातित क्षम भारता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं। इसलिए ये भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषोद्भव सम दुख सुखं धीरं सोऽमृतवाय कप्यते। क्योंकि हे पुरुष से दुख सुख को सामने समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वतन्योतवर्दर्शि। हे अर्जुन, असत वस्तु का जो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु त्वदीद्रियेण सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् दुर्गृहति। हे इस न्याय के अनुसार नाश रहित हो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणः अनाशिनो व प्रेयस्यं तस्माद् युध्यस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मानने वाला समझता है तथा जो जिसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न जायते मृत्यते ता कदाचि ज्ञानं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा नहीं यह आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। देव विशांसिनं नित्यं एन्मांजन्त्यव्यवं कथं सौ पुरुषो पार्थो कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष जैसे जिसको मरवाता है वैसे और कैसे किसको मारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाते नवानि देहं। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते और वायु नहीं सुखा सकता है। अच्छेयो माद्यो हा कलेय शोष्य न एज नित्य सर्वगतः श्राणो चलोयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छे है, यह आत्मा अध्याय अक्लेय और अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो चिंत्यो अव्यक्त्यो गिरोमच्युत्तते तस्मादेवं विदित्येवं नानो शोचितु महर्षि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय है, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसे जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है,
अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ तैवं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी अर्जुन, हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् हार्येथे न त्वं शुचोतुमर्हसि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस विद्या उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवता। और यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अत्यंत अनित्य है। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से ही पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। आश्चर्य तो पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यं आश्चर्यवच्चन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्नेनं मेद न चैव कश्चिन्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और हे अर्जुन, यह आत्मा तो बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है। और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देहि नित्यं वधायोऽयं देहं सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष न महर्षि धर्माधियुद्धात् छेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यद्रक्षाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाणां पार्थ लभन्ते युद्धमोदसम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर रूप इस प्रकार के युद्ध से भगवान भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धन्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को भी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यताम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणातिरिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति मानने पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भयाद्रणादुपरन्तं मश्यन्ते त्वां महारथा ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वां यास्यसि लाघवं। और जिसके तू बहुत मान्य होकर भी अब तृष्णा को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझसे भय से कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। आवाच्य वादाश बहून् दश्यन्ति हि तवाहिता निदंत तन्मय सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किमं। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। स दुख खे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापमश्वास्यसि। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उससे उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। येषां ते अभिहितां सांख्ये बुद्धियोगे त्वमांशु बुद्धया युक्तो यथा पाथ कर्मबन्धं प्रभ्यास्यसि।
हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि तो जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से को अच्छी तरह से नाश करेगा। नेहाभिकर्म मनासो अस्ति प्रियवायो न विद्यते स्वल्पमयस्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरंदन बहुशाखाध्यंत नास्तो बुद्धो यसाईनाम। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक निश्चयान बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेद वाली अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबंतय विपक्षितः वेदावादरता पार्थ नान्यससीदिति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदाम या विशेष बहुलांग भोगैश्वर्यगति प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं। जो वे अवेकी जन इस जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहर्त चेत तासाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रिगुण्य विषया वेदा निश्चय गुणो भावार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सस्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मनं आत्मवान। और हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अंशसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यवानर्थ उदपाने सर्वतः समतु दोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में कितना प्रयोजन रहता है। अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों का आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद से लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्वो ते संगो अस्त्वकर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। योगस्थो कुरु कर्माणि संग तत्वाग धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समस्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है। दूरेण ह्यवरं कर्मं बुद्धि योगां धनंजय बुद्धो स्मरणवांछित कृपणां फल हेतवः। इस समस्त वरु बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्त बुद्धि योग का आशय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जदा जत जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। और समस्त बुद्धि युक्त पुरुष पूर्ण पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समस्त बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समस्त बुद्धि योग की एक कर्मों के चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं यत्वक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं